मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.1 किताब के नाम है आलोक भारती। उसमें से हम पहले से 1 से 15 तक सवाल का जवाब आप लोगों को हम पहले समझा चुके हैं। अब हम आपको 16 से ऊपर वाला को सवाल का जवाब समझाएंगे। तो 16 में सवाल है कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 8 सिद्ध करके लाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस में देखेंगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। इसी प्रकार से 6 लिखते हुए 90 बार जाना है, यानी 90 तक जाएंगे। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री। फिर लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फिर लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 42 डिग्री। फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ से लिख देते। फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 66 डिग्री। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 66 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ साइन में 6 जोड़ेंगे, साइन में 78 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 डिग्री, ठीक है ना। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे हम इधर से 6 यानी 7 गो के तोड़ेंगे या 7 गो को हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 84 घटा देंगे, ठीक है। 90 में से 84 घटा देंगे। फिर देखेंगे साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 12 बचेगा। आप देखते रहेंगे 78 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे साइन स्क्वायर 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 24 है तो देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, तो 66 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं 30 है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। फिर आगे बढ़ते हैं साइन स्क्वायर 90 में से 36 डिग्री घटाएंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 में से 42 डिग्री घटाएंगे तो ये 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद जितना उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। देख लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब 7 को हम तोड़ेंगे ना, जस के तक छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 54 डिग्री। फिर यहाँ से हम लिख देते हैं 54 हो गया ना। तो फिर आएंगे आगे तो या फिर लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 66 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर 78 डिग्री।
फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो साइन स्क्वायर 84 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान 1 बनता है। अब फिर देखेंगे आप यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 84 डिग्री। सेम इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, सेम इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ आ जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉस स्क्वायर 48 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 48 डिग्री हो गया। अब उसके बाद जितना उसको मान उतार देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 48 डिग्री, फिर देखें यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, यहाँ जगह साइन स्क्वायर 54 डिग्री। फिर देखेंगे आगे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 66 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 डिग्री। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 78 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 84 डिग्री। फिर जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखते हैं, अब टर्म मिला लीजिए। अब जो 84 है ना तो कॉस स्क्वायर 84 डिग्री, तो कहीं का साइन स्क्वायर यहाँ देखेंगे 84 डिग्री है, इसको लाएंगे अगर एक जगह, इसको अगर एक जगह लाते हैं तो जानते हैं क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर 84 या प्लस कॉस स्क्वायर 85 बराबर 1 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, देखिए कहीं साइन स्क्वायर 78 होगा, तो साइन स्क्वायर 78 डिग्री दोनों की एक जगह लाएंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 72 तो साइन स्क्वायर 72 कहीं है ना 72, इसका भी मान 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, कॉस स्क्वायर 66 है तो साइन स्क्वायर भी 66 है यहाँ पर, तो दोनों के मान 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर 60 है तो कहीं साइन स्क्वायर 60 भी होगा इसमें, है ना, साइन स्क्वायर 60, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर 54 है तो कहीं साइन स्क्वायर 54 ही है ना, साइन स्क्वायर 54, इसका ही मान 1 हो जाए। सब निकल गया। और साइन स्क्वायर 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया मान 8 आ गया। यही आपका RHS बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सोलह के 2 नंबर के देखेंगे सवाल। सिद्ध करना है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, तो LHS में देखते हैं यहाँ पर tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, फिर देखेंगे इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। अब देखते रहेंगे, हम 2 को बदलेंगे, ये भला 2 वाला का छोड़ देंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री में से 81 डिग्री घटाएंगे तो tan 9 डिग्री आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे, tan 90 में से है ना 27 63 घटा देंगे, ठीक है ना,
तो tan 27 डिग्री आ जाएगा। आप लोग पहले से जानते हैं कि tan 45 के मान 1 आता है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्म देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर बनता है cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पर कितना है, तो 81 डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा बराबर बनता है cot थीटा। तो cot कितना हो गया यहाँ पर 63 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर तो एक इसका मान आता ही है tan 45। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, ठीक है ना। आप देखेंगे सूत्र, नियम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बनता है। ये हम दोनों टर्म के एक जगह कर देते हैं। tan 81 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री, ठीक है ना। फिर इंटू हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो जस के तस बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख देंगे यहाँ पर tan 63 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री, ठीक है ना। फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बनता है ना। तो tan 81 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री, तो दोनों थीटा की जगह पर है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बनता है। सेम इसी प्रकार से इसको है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे 16 के 3 नंबर सवाल है कि cos इंटू 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π/x बड़ी बराबर से बंद है cot 3π/2 माइनस प्लस cot 2π प्लस x, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो cos 3π/2 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू cos 2π प्लस एक्स, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 3π/2 के मतलब समझते हैं, ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है ना। तो 270 प्लस थीटा, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, इसका कॉस 270 प्लस थीटा, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से कॉस, ये देखेंगे कॉस 360 प्लस, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो कॉस 360 प्लस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको में देखेंगे, ये भी हो गया 270 माइनस थीटा। तो कॉट 270 माइनस थीटा। अब देखेंगे, इसको टर्म देख लीजिए, ये हो गया थर्ड टर्म में, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म में कॉट 270 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan एक्स हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कॉट 360 प्लस थीटा, तो इसके कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखते रहेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखते रहेंगे tan का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भिन्न का जोड़ निकलेगा। तो कॉस और साइन का लघुत्तम निकल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल बचेगा, साइन, साइन से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखेंगे इसी प्रकार से साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल बच जाएगा कॉस एक्स, तो गुना करेंगे तो ऊपर भी कॉस है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आप
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अंश हर दोनों बराबर है, कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। यही आप RHS निकल के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 16 के 4 नंबर सवाल है। तो 16 के 4 नंबर सवाल है कि कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बटा साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा सीध करके लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप LHS देखेंगे। तो LHS में है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बटा साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा। आप देखते रहेंगे। इसको देखिए, ये 180 प्लस थीटा ये फोर्थ टर्म हो गया, ठीक ना। फोर्थ टर्म में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे। तो ये थर्ड टर्म में है। तो थर्ड टर्म में कॉस 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे। तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। आप फिर देखेंगे ये साइन है ना 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर बनता है साइन थीटा। देखते रहेंगे यहाँ पर यह फिर थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर बनेगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, कॉस कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है ये बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जो आप लोग के समझ में आ गया होगा, यही इसका RHS है। ये समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 17 का सवाल है। तो 17 के सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित का चिन्ह बताएं। इसमें चिन्ह हमको बताना है, माइनस में है कि प्लस है। तो माइनस में होगा तो हम नेगेटिव लिखते हैं, प्लस में होगा उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। देखते इसको लिखने का तरीका आप देखेंगे। टैन देखते हैं कि 7 गुने 360 लिख देंगे, ठीक है ना। अब माइनस 20 लिखे, इसको गुना करेंगे ना, इसको गुना अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना। 7 छक्का 42 के 2 हो जाएगा, और 7 3 21 25 हो जाएगा। अब 25 में से 20 घटा देंगे, 25 में से अगर 20 घटा देंगे ना तो ये 2500 बन के आ जाएगा। आ गया ना। अब फिर देखेंगे आगे। तो टैन 360 माइनस थीटा है ना। तो अब इसका फॉर्म देख लीजिए, ये है फोर्थ टर्म में। तो फोर्थ टर्म में क्या होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अब बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो टैन 360 माइनस थीटा बराबर बनता है यहाँ पर टैन हो जाएगा 20 डिग्री, है ना, माइनस है ना। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो गया, यही लिखना है। फिर हम आगे लिख के बता देते हैं। तो कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, 200 डिग्री हो गया ना, बस 2000 डिग्री हो गया। तो अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका देखिए कि कॉस 6 गुने 360, इसमें से 160 घटा देंगे। देखते रहे, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। 6 में 6 से गुना कर तो 36 हो जाएगा, आई हो जाएगा 36 18, आई 3 21 हो जाएगा, हो गया ना। इसमें से अगर 160 घटा देते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये 2000 आएगा, आना गया। आप देखते रहेंगे।
ये देखते हैं कि फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा, यानी कॉस 160 डिग्री आ गया। फिर इसको हम फॉर्म बदलते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ पर देखते हैं कॉस 180 माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये हो गया सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, बाद बाकी सब नेगेटिव होते, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉस 20 डिग्री, नेगेटिव हो गया ना, ये देखेंगे नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव का चिन्ह है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कॉसेक माइनस थीटा वाला फॉर्मूला डालेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक 3020 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इसको लिखने का तरीका, हो जाएगा कॉसेक 8 गुने 360, ठीक है ना, 8 गुने कितना हो जाएगा 360 और प्लस 140 हो जाएगा, इसको आप गुना करके देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे कि कॉसेक 360, ये देखिए इसको टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर बनेगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कॉसेक देखते रहेंगे, यहाँ पर कॉसेक देखते रहेंगे यहाँ पर कि 180 में से 40 घटा देंगे, 180 में 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा, तो कॉसेक, ये देखिए एक सेकेंड टर्म में है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बनता है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, है ना, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव को हम भी से सूचित करते हैं। यह सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया। अगर सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 18 के 1 है, यदि n कोई पूर्णांक हो तो सिद्ध करे कि n इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, इसको हम एल एच एस ले लेंगे। आप देखते हैं कि साइन 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे साइन हो गया, पाई से हम दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो n इंटू 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे साइन 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट टर्म में, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा बनता है, तो पाई प्लस थीटा हो गया। अब देखते रहेंगे, अब देखते रहेंगे, ये है थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर देखेंगे आप, यहाँ पर हम आर एच एस ले लेते हैं, माइनस 1 2n प्लस 1 इंटू साइन थीटा है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे n है ना पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक प्लस माइनस के रूप में चलता है, तो हम क्या करेंगे पूर्णांक के माइनस 1 ले लें, सॉरी n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे माइनस 1 n गुने 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब देखते रहेंगे माइनस 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1, यह हो जाएगा साइन थीटा। अब देखते रहेंगे 2 प्लस 3 3 हो गया ना, तो माइनस 1 में 3 बार गुना करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 18 के 2 नंबर सवाल है कि tan n पाई प्लस थीटा बराबर cot 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखते रहेंगे, हम एल एच एस लेते हैं, tan n पाई प्लस थीटा। अब देखेंगे ध्यान से
कि tan ई समझ लीजिए 180 है, तो tan 180 प्लस थीटा बराबर बनता है tan थीटा। चूंकि ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हो गया tan थीटा। अब देखते हैं हम RHS लेते हैं, तो RHS में लिखेंगे cot 2n प्लस 1, यहाँ है π/2 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे cot π/2 से इसमें दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो 2n गुनी π/2 प्लस π/2, ठीक है ना, माइनस ये थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर ये अंश हर कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट गुना करेंगे तो कितना होगा n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉट 180 प्लस, देखेंगे कॉस 180 प्लस थीटा, सॉरी कॉट 180 प्लस थीटा है क्योंकि थर्ड टर्म में है, तो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर बनता है कॉट थीटा। कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि कॉट 180 माइनस सॉरी कॉस से हो जाएगा यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बनता है tan थीटा। ठीक है ना। ये भी आपका आंसर बनके तैयारी हो गया जी, आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे हम LHS बराबर होता है RHS। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।